गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। आज की तारीख है 3 अक्टूबर और इससे बनने वाले सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ ही रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर, जिसमें प्रीवियस डे होमवर्क है। नेपाल के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, जिसका आंसर हो जाएगा सविता भंडारी। ये जो है नेपाल के वर्तमान अटॉर्नी जनरल है। वही भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि है, जिनका कार्यकाल जो है 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि इनका कार्यकाल जो बढ़ के 2025 से 27 तक कर दिया गया है। आगे चलते हैं अपने डिवीजन क्लास की ओर, जिसमें भारत के मौसम विज्ञान के स्थापना दिवस पर जो है सोडर की स्थापना किया गया है। 2 अक्टूबर को हर वर्ष गांधी जयंती मनाया जाता है। हाल ही में सामने आई नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो है बच्चों के खिलाफ रिकॉर्ड जो है पहले स्थान पर है। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जो है लाल चंदन के संरक्षण हेतु आंध्र प्रदेश बायोडायवर्सिटी को 82 लाख रुपए की जो है मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनोरंजन आयोजन और पर्यटन के विशेषज्ञों को जो आकर्षित करने के लिए वीजा पर हस्ताक्षर किया? ये हो जाएगा यूएई, यानी कि ऐसा जो है दुबई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो हाल ही में जो है किस राज्य के द्वारा राज्य भर के कैंसर रोगियों की गुणवत्तापूर्ण उपचार के लिए मंजूरी दिया गया? ये जो हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। हाल ही में आयोजित बटुकम्पा महोत्सव में जो है टोटल 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। आगे चलते हैं अपने क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर पहला झोपड़ी मुक्त शहर बना? ये हो जाएगा चंडीगढ़। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ जो है सभी झुग्गियों का पुनर्वास किया गया है और 520 एकड़ भूमि का जो है रिक्लेमेशन किया गया है, जिसके तहत अवैध कब्जे से जो है जमीन को वापस ली गई है। पुनर्वास योजना के तहत झुग्गी वासियों को सस्ती आवास योजना में जो स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही जो है कानूनी कार्रवाई भी किया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो है इस पर कार्रवाई की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चंडीगढ़ को जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट है चंडीगढ़ करंट अफेयर। तो चंडीगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर है, शाहपुर कॉलोनी का ध्वस्तीकरण 24x7 पानी परियोजना जो है इसको जो है अस्वीकृत किया गया है। चंडीगढ़ हाउस में जो है हंगामा किया गया है, जिसके तहत विपक्षी पार्षदों के मेयर ने जो है फैसले का जो है खुलकर विरोध किया है। पंजाब विश्वविद्यालय में लेडी जस्टिस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आईटीबीपी अधिकारी की जो है पत्नी के आत्महत्या कर दी गई है। मानव तस्करी पर जो है चेतावनी जताई गई है और इसके तहत कहा गया है पंजाब के डीजीपी ने जो है इसके तहत सख्त कार्रवाई करने की जो है आशंका जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ये हो जाएगा दुबई। दुबई जो है लगातार 9वीं बार सबसे सुरक्षित शहर की लिस्ट में शामिल हुआ है। इसकी रैंकिंग जो है नोम्बे सेफ्टी इंडेक्स के तहत जो किया जाता है, इसको जो है इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ जो है क्राइम रेट सबसे कम और सेफ्टी इंडेक्स जो है सबसे ऊंचा है। इसकी उपलब्धि होगी कि दुबई और शारजाह भी टॉप सुरक्षित शहर के लिस्ट में शामिल हो चुका है, जिसके तहत पर्यटन, निवेश और वैश्विक भरोसे में जो है बड़ी बढ़त मिलेगी। इसके अलावा जो है कई और देश है जो कि सुरक्षित लिस्ट में शामिल हुआ है, जिसमें है आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल। ये सभी जो है इस लिस्ट में शामिल हुआ है। आगे चलते हैं तो अगला पॉइंट है यूएई से रिलेटेड करंट अफेयर, जिसमें है दुबई फाउंडेशन ने 5 महीने बाद 1 अक्टूबर को फिर से शुरू कर दिया है। दुबई ग्लोबल विलेज के तहत जो है 30वां सीजन 15 अक्टूबर को शुरू किया जा रहा है। दुबई सफारी पार्क और मिरेकल गार्डन जो है अक्टूबर में खुलेगा। नेक्स्ट है एम्पायर रेट ने जो है उड़ान में पावर बैंक ले जाने के लिए नए नियम जो है लागू कर दिया है। इसके बाद यहाँ जो है 5 लॉजिस्टिक रूट्स पर सेफ ड्राइविंग ट्रैक जो है शुरू किया गया है। 100 साल का डीप टनल ड्रैंग सिस्टम को जो है मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद 27 अक्टूबर को जो है यूएई अफ्रीका टूरिज्म इन्वेस्टमेंट समिट का जो है किया जाएगा। दुबई मेरे मरीना में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा होटल क्लाइन जो है वो 2025 के अंत तक खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य को विश्व पर्यटन 2025 के रूप में सम्मानित किया है? जिसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। वहीं जो है 2024 में छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया था और 2023 में जो है पंजाब को सम्मानित किया गया। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका अवार्ड का नाम है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड। ये जो है 1957 से
97 से शुरू किया गया था। इसका मेन उद्देश्य विश्व स्तर पर उन संगठनों, गंतव्य और व्यक्तित्वों को जो है सम्मानित करना। इसका आयोजन जो है हर साल किया जाता है और इसका आयोजन संस्था है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट। इसका जो है आयोजन संस्था है जो कि लंदन में जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रदाता संस्था है वर्ल्ड टूरिज्म अवार्ड जो कि LLC, और जो है साझेदारी संस्था रेड ट्रेवल एग्जीबिशन के द्वारा जो है ये दिया जाता है। आगे पॉइंट है 2025 में जो है पुरस्कृत संस्था है ITC मॉरिया न्यू दिल्ली में है, जिसको जो बेस्ट इन हॉस्पिटलिटी सर्विस का अवार्ड दिया गया है। द एशियन फुटप्रिंट को जो है बेस्ट इन कम्युनिकेशन का अवार्ड दिया गया है। सुराई वेस्ट कैंप जो कि केनिया में है, इसे बेस्ट टूर ऑपरेटर का अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? जिसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र वत्स। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इससे पहले जो महानिदेशक के पद पे जनरल गुरबीर पाल सिंह थे। ये जो है एनसीसी से रिलेटेड चर्चा चल रही है, तो चलिए जान लेते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें है पूरा नाम इसका नेशनल कैडेट कॉर्पोरेट, जिसकी स्थापना जो है 16 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका मेन गोल है देशभक्ति, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और सामाजिक सेवा का जो है प्रशिक्षण देना। इसकी जो है सदस्यता में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को जो है शामिल किया जाता है। इसकी संरचना जो है इसमें जो मेन रूप से आर्मी विंग, नेवी विंग और एयर विंग यानी कि सेना शाखा, नौसेना शाखा और वायुसेना शाखा, ये सभी जो है इसमें ये शामिल होते हैं। आगे चलिए तो इसका जो है राष्ट्रीय महत्व यानी कि नेशनल इंपोर्टेंस है कि आपातकालीन और प्राकृतिक आपदा के समय जो है सेना और प्रशासन के साथ जो है सहयोग देना। इसके साथ ही राष्ट्रीय सेवा की चर्चा करें तो ये जो है युद्ध राहत कार्य, जन जागरूकता और जो है सामाजिक कार्यों में जो है काफी योगदान देता है। इसका मोटो है कि यूनिटी इन डिसिप्लिन यानी एकता और अनुशासन, ये जो है इसका मेन पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि ये जो है 2025 में कौन कौन से पद पर नियुक्ति की गई है, उसको देख ले तो शिरीष चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा मोटर्स ने जो है शैलेश चंद्र को नया मैंडेटिंग डायरेक्टर एवं CEO जो है बनाया। वहीं वी शिवधर रेड्डी को जो है तेलंगाना के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। KN राव को जो है गुजरात सरकार द्वारा CID यानी कि क्राइम एंड रेलवे के प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। डॉक्टर कनाद दास को वनस्पति सर्वेक्षण भारत का जो है नया निदेशक नियुक्त किया गया है। RK सिंह को यार्डिया और नेल के जो है CEO के पद पर जो है 1 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया गया। वहीं PK सिंह को IFF CO के फुलपुर यूनिट के तहत जो नए यूनिट हेड के रूप में नियुक्ति की गई है। अजय सेठ को IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में जो है चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य का जिला जो है पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना? जिसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। यहाँ जो है इस जिला में लगभग 2 वर्षों तक कोई बाल विवाह से रिलेटेड केस सामने नहीं आएगा। वो जिला है बालोद। यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड चर्चा हो रही है, तो चलिए जान लेते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी राजधानी है अमरावती, जिसकी पुरानी राजधानी हैदराबाद है। यहाँ जो है मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोली जाती है। टोटल विधानसभा सीट 175, लोकसभा सीट 25 और राज्यसभा सीट जो है 11 है। यहाँ जो है मुख्य रूप से गोदावरी और कृष्णा नदी बहती है और यहाँ का प्रमुख नृत्य जो है कुचिपुड़ी है। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। अगला है आंध्र प्रदेश में जो है नेशनल पार्क, वो कौन कौन से हैं? वो है इंद्रावती नेशनल उद्यान, नागार्जुन सागर, श्री सैलम टाइगर रिजर्व, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान और कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी जो नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने कौन से खेल में जो है 2025 का 8वां खिताब जीता है? जिसका आंसर हो जाएगा जापान ओपन में। तो आगे इसमें चलते हैं और जानते हैं कि जो है जापान ओपन 2025 के विजेता का जो लिस्ट है उसमें है पुरुष एकल में जो देखे तो स्वर्ण पदक विजेता सही यूपी है और रजत में अलेक्जेंडर लेनियर है और कांस्य में जो चेरिस्को पोपोव है जो कि फ्रांस के हैं। कोकी वाट्सनेवेल जो है ये जापान के हैं। वही महिला एकल की बात करें तो ये हो स्वर्ण पदक विजेता एनसी युंगा है जो कि दक्षिण कोरिया के। वही रजत पदक विजेता वांग जी यी है जो कि चीन के हैं। वही कांस्य में जो है एल्किन युमांची और रिको गुंची जो कि जापान के हैं।
आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से राज्य में जो है पहला समुद्र एस्मुलेशन केंद्र की स्थापना किया गया है? जिसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। एक्सेप्ट फुल एक्सप्रेशन देखें तो इसमें जो है प्रॉपर स्थान थेनपट्टिनम है, जो कि चेन्नई में पड़ता है। चेन्नई जो कि है तमिलनाडु की राजधानी है। इसका उद्घाटन जो है सितंबर 2025 में किया गया है, जिसका उद्घाटन करता केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री, जो कि वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल है, ये वहां पे उपस्थित है। इसके जो संस्थापक संस्था है वो है AMIT विश्वविद्यालय और AP मोलरमर्क के बीच जो है साझेदारी करके इसकी स्थापना किया गया है। इसके लिए जो है टोटल 13.5 करोड़ रुपए का जो है निवेश किया गया है, जिसका मेन गोल है समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण को जो है उन्नत करना। इसके लिए जो है कई सारी प्रमुख तकनीकी है, जो कि है पूर्ण मिशन एस्मुलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले और सूचना प्रणाली, ये जो है इसकी प्रमुख तकनीकें हैं। और प्रशिक्षण क्षेत्र है नेविगेशन, वांग कीप, टक्कर से बचाव, इंजन संचालन, ये जो है इसका प्रशिक्षण क्षेत्र है। वही भारत में जो है प्रमुख समुद्री संस्था है AMET विश्वविद्यालय, यानी कि एकेडमिक ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि चेन्नई में है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, जिसकी स्थापना जो है 1993 को किया गया है। इसका मेन उद्देश्य समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण में जो है उत्कृष्टता प्रदान करना। अगला है भारतीय समुद्री विज्ञान, यानी कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो कि कोलकाता में है। इसकी स्थापना 2008 में किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य है वैश्विक समुद्र क्षेत्र के लिए जो है कुशल पेशेवर का निर्माण करना। वहीं लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ शिपिंग, ये मुंबई में है। इसकी स्थापना 1964 को किया गया था। आगे चलते हैं। इसका मेन जो उद्देश्य है समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो है शिक्षा प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय संस्था की ओर चले तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संस्था है IMO, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है 1948 को किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है, यानी यूनाइटेड किंगडम में। इसका मेन गोल है वैश्विक समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण, समुद्री कानून का विकास करना और कार्यान्वयन करना, इसका जो है मेन कार्य है। वहीं दूसरा है IAMU, यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जिसके जो है स्थापना 1999 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जापान में है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को मृत्यु दंड देने की सजा सुनाई गई? जिसका आंसर हो जाएगा जोसेफ कबीला का जो है इसको मृत्यु दंड देने की जो है सजा सुनाई गई है। ये जो है पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के हैं। यह जो है सैन्य अदालत किसिंगा DRC में जो है इसको जो है सजा सुनाई गई है, जो कि कब 30 सितंबर को सजा जो है मौत का सजा और जो है $50 बिलियन का जो है हर्जाना करना है। इन पर आरोप लगा है कि राजद्रोह, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ जो है अपराध जो है किया गया था। सैन्य समूह के संबंध की बात करें तो M23 विद्रोह के समूह पर जो है कथित समर्थन किया था। अदालत में स्थित इनकी उपस्थिति में जो है इनको सजा सुना दी गई है। राजनीति तनाव की चर्चा करें तो वर्तमान राष्ट्रपति फेलिक्स त्सिसेकेदी के साथ जो है संघर्ष चल रहा है। वर्तमान स्थिति में कबीला मुख्यतः देश के बाहर दक्षिण अफ्रीका में जो है निर्वासरत है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो की बात करें तो ये जो है इसका नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि DRC है, जिसकी राजधानी किनशासा है। यहाँ जो है मुख्य रूप से फ्रेंच भाषा बोली जाती है और यहाँ की मुद्रा कांगो फ्रैंक है। वर्तमान राष्ट्रपति फेलिक्स त्सिसेकेदी है और यह जो है देश ये अफ्रीका का मध्य भाग, महान बंगाल, कांगो नदी और खनिज संसाधनों से जो है काफी समृद्ध है। यहाँ जो है मुख्य रूप से खनन, वन्य जीव, कृषि, तेल और जो है गैस, इसका उद्योग जो है चलाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन की चर्चा करें तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र अफ्रीकी संघ फ्रैंकफर्ट संगठन से जो है बिलोंग करता है। आगे चलते हैं। तो वर्तमान में जो है राष्ट्रपति वो कौन कौन से है तो देख लेते हैं वर्तमान में जो है कौन कौन से देश के राष्ट्रपति कौन है, जिसमें है जापान के है नरूहितो, जो कि यहाँ सम्राट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेविड हस्टन, कनाडा के मैरी सिमोन, अर्जेंटीना के जिर्जार्डो मैरिसियो फर्डिनीज,
दक्षिण कोरिया के ली जेंग मेंग, नाइजीरिया के बुल्ला अहमद टिनुबू, पाकिस्तान के अरब अलवी, मैक्सिको के आंदे मैनुअल लोपेज ओबेडोर, इंडोनेशिया के जेको विडोडो और न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन। सिंगापुर की बात करें तो यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति है थर्मल सनमुग रत्नम। ये जो है चर्चा हो गई जो देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाले? जिसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कनाद दास ने। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो बीएसआई से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट, जिसका फुल नेम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसकी स्थापना 1987 में किया गया था। इससे पहले 1947 में जो है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के रूप में इसकी स्थापना किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था भारत में उत्पादों और सेवाओं के लिए जो है मानक तय करना और उनकी गुणवत्ता को जो है सुनिश्चित करना। मेन रूप से इनका वर्क होता है मानक तैयार करना और प्रमाणन देना, ये जो कि ISI मार्क है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो ये जो है ISO और IEC के साथ जो है ये कार्य करता है। भारत में जो है हाल ही में जो की गई नियुक्ति है उसकी चर्चा करें तो है डॉक्टर उर्जित पटेल, जिसे जो है भारत सरकार ने नए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में जो है कार्य निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वंदना गुप्ता को भारत सरकार ने उन्हें संचार रेखा नियंत्रक यानी CGCA के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं तो अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति है जिसमें है माइकल फ्राइडमैन, जिसे जो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग में जो चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। मार्क वाइट को जो है अमेरिका के नेशनल असेसमेंट गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किमियोना वर्क एंड और जो है फाइकल साइड बोथम, इसे जो है अमेरिका के नेशनल असेसमेंट गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वही डेविड जिनी जो है इसे इजराइल के सीन वेट के रूप में नियुक्त किया गया है और जूलिया गैलेंट को फ्रांस की कंपनी सोइटेक के जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के CEA के रूप में जो है निवेश प्रतिनिधि जो है बनाया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है भारतीय नौसेना और सेना के बीच कौन सा अभ्यास किया गया? जिसका आंसर हो जाएगा जल प्रहार। आगे एक्सप्लेनेशन देखें, इसका आयोजन जो है सितंबर 2025 में किया गया है, जो कि भारत के पूर्वी तट पर हुआ। इसका मेन उद्देश्य उभयचर युद्ध में जो है अंतर सेना सहयोग और परिचालन तत्परता को जो है मजबूत करना। अगला पॉइंट है भारत नौसैनिक अभ्यास। भारत जो है कौन कौन देश के साथ कौन कौन सा नौसैनिक अभ्यास किए हुए हैं, जिसमें है एशियाई प्रशांत देश शामिल है जो कि मिलान, वही अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है मालाबार, फ्रांस के साथ जो है वरुणा, सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स और रूस के साथ जो है इंद्रा, यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है कोनकाना और श्रीलंका के साथ जो है सेलनेक्स। ये जो है नौसेना अभ्यास भारत अन्य देश के साथ किया है। इसके साथ ही जो है म्यांमार के साथ IMCOR यानी मालदीव के साथ इक्विवेलेंट, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेंडेक्स और थाईलैंड के साथ है इंडो थाई कॉर्पोरेट। ये जो है नौसैन्य अभ्यास भारत और सभी देश के साथ किए हुए। इसी के साथ आज का जो है क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आगे चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। आज का होमवर्क है अमेरिका के संसद भवन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन का PDF जो है वर्ल्ड टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग एक बार डाउनलोड करके रिवीजन जरूर कर ले ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंटिन्यू। आप लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। थैंक यू।